दोस्तों आयरन मैन की वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1 स्टार्ट हुआ था और उसी की वजह से फेज 3 का एंड हुआ है। लेकिन अब फेज 4 आ गया है, तो यहाँ पे ऑडियंस देखना चाहती है कि यहाँ पे इस चीज़ में आयरन मैन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि टोनी स्टार्क की डेथ हो गई है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और उसके रेफरेंस अभी भी काम आते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टोनी स्टार्क का रोल कैसे इनडायरेक्टली होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट आयरन मैन आर्मर कौन सा है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहली मूवी की, जो कि फेज 4 का पार्ट बनेगी। ये मूवी को तो 2020 में आ जाना चाहिए था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक विडो मूवी की। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लैक विडो में टोनी स्टार्क का केमियो होगा और यहाँ पे हमें टोनी स्टार्क दिखाई दे सकता है ब्लैक विडो की हेल्प करते हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ तक से बात खत्म नहीं होती। टोनी स्टार्क कनेक्टेड भी है यहाँ पे जनरल रॉस से, और आप लोग को तो पता होगा ना कि जनरल रॉस कब से सुपर सोल्जर बनाना चाह रहे हैं ताकि वो हल्क से फाइट कर सके। और एक बार उन्होंने तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क का डीएनए यूज करके अबोमिनेशन को क्रिएट कर दिया था, और उसी अबोमिनेशन से बाद में लीडर भी क्रिएट हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इन सबसे टोनी स्टार्क का क्या मतलब है। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर ब्लैक विडो मूवी में टोनी स्टार्क की ये राज रिवील करेगा कि जनरल रॉस इन सब के पीछे इन्वॉल्व है। यानी दोस्तों जनरल रॉस टास्क मास्टर के साथ काम करे और ये वो बात ब्लैक विडो को बता सकता है, जिससे कहानी और आगे बढ़ जाएगी। और बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ब्लैक विडो का मेंटल येलेना ले लेगी। यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा कि टोनी स्टार्क का सिर्फ रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है ताकि ब्लैक विडो मूवी की हाइप बढ़ जाए। दोस्तों अगर ऐसा होता तो ट्रेलर में ऑलरेडी उसका केमियो दिखा दिया जाता। लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि टोनी स्टार्क की वजह से ब्लैक विडो को कुछ राज पता चलेंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगली चीज़ की कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टोनी स्टार्क की एआई का वो आगे कहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। सबसे पहले टीवी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है जेम्स रोड की टीवी सीरीज़, जो कि है आर्मर वॉर्स। अब दोस्तों ये टीवी सीरीज़ आयरन मैन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इस टीवी सीरीज़ का बेस समझे तो यहाँ पे रोडी को आयरन मैन के आर्मर संभालने पड़ेंगे, और यहाँ पे कई ऐसे इविल लोग होंगे जो आयरन मैन की टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी गलत काम के लिए करना चाह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे रोडी को सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें टोनी स्टार्क के जाने के बाद अभी पेपर हो सकता है आयरन मैन का मेंटल नहीं ले सकती है। हाँ, उसके पास आयरन मैन का आर्मर है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानती है, लेकिन अभी उसका मन नहीं होगा। और यहाँ पे भी मॉर्गन स्टार्क इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो यहाँ पे जेम्स रोडी को ही बाकी सब काम करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे मज़े की बात ये होगी जब वो कोई नया आर्मर यूज़ करेगा तो उसमें एआई कौन सी होगी। क्या वो फ्राइडे होगी? क्योंकि फ्राइडे तो डिज़ाइन हुई थी टोनी स्टार्क के लिए, लेकिन हो सकता है टोनी स्टार्क को पता था कि एवेंजर्स एंड गेम में उसके साथ क्या होने वाला हो, इसलिए उसने फ्राइडे को जेम्स रोड के लिए भी डिज़ाइन कर दिया। यानी कि दोस्तों अगर फ्राइडे और जेम्स रोड मिल जाएंगे तो हो सकता है वो कोई एक अलग तरीका निकाल पाएंगे जिससे वो टोनी स्टार्क की एआई को डेवलप कर सके। लेकिन दोस्तों ये टीवी सीरीज़ एक और टीवी सीरीज़ से कनेक्टेड है जिसका नाम है आयरन हार्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस टीवी सीरीज़ की तो यहाँ पे एक्चुअली में पॉसिबल है कि आयरन मैन की एआई मौजूद और वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में आयरन हार्ट की काफ़ी हेल्प करे। आप लोगों को तो पता है यंग एवेंजर्स मूवी आने वाली है और आयरन हार्ट भी कंफर्म हो गई है, तो यहाँ पे आयरन हार्ट को बहुत चीज़ समझनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से जेम्स रोडी उसके मेंटर बन सकते हैं, लेकिन कब तक? यानी कि उसे बाद में जाके अपनी खुद की एक एआई डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे चलिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि टोनी स्टार्क ने अभी तक अपने वर्जन की कोई एआई नहीं बनाई है, यानी कि एंड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मॉर्गन स्टार्क के लिए भी कोई एआई नहीं रखी है, तो यहाँ पे आयरन हार्ट कैसे एआई डेवलप करेगी? तो हो सकता है वो टोनी स्टार्क के जितने भी एआई हैं, यहाँ तक कि जारविस, फ्राइडे और पता नहीं कितने, उन सबको स्टडी करके टोनी स्टार्क के फीचर जान लेगी, क्योंकि टोनी स्टार्क हमेशा 24 घंटे अपनी एआई के साथ रहता था। और हम लोग एक चीज़ नहीं भूल सकते दोस्तों कि विजन वापस आ गया है, और अब वो वांडा का विजन नहीं है बल्कि सिंपली एक मशीन है जिसके अंदर जारविस का एआई लगा हुआ है। और हो सकता है अगर वो आयरन हार्ट और जेम्स रोडी की हेल्प करे तो बहुत कुछ हो सकता है। यानी दोस्तों भले टोनी स्टार्क चला गया हो, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आने वाली मूवी एवेंजर्स 5 में भी। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ये सब तो ठीक है, चलिए टोनी स्टार्क का रोल है, उसकी एआई है, उसके बहुत सारे आर्मर है जो आगे जाके जेम्स रोडी और आयरन हार्ट के काम आ सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा क्या दोस्तों? यहाँ पे टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एंड गेम में टाइम मशीन भी डेवलप की थी, जो कि अभी भी प्रोफेसर हल्क के पास। तो फिर आगे जाके कभी भी एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे टोनी स्टार्क को वापस लाना पड़े। और वैसे भी अभी रॉबर्ट डॉनी जूनियर का भले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मार्वल स्टूडियोज के साथ, लेकिन जब भी उनसे पूछा गया था कि आप आयरन मैन के रोल में वापस आना चाहेंगे,
तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था, नेवर से नेवर। यानी वो कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे, यानी कि उनको खुद नहीं पता उन्हें कब वापस अपॉइंट किया जा सकता है, भले केमियो के लिए ही। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑडियंस आयरन मैन का केमियो नहीं देखना चाहती, ऑडियंस चाहती है आयरन मैन एक दो मूवी में रहे। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ओल्ड हो गए, अब वो आयरन मैन का रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों एक और ऐसी टाइमलाइन है, अगर आप लोग एनिमेटेड सीरीज देखेंगे जहाँ पे बाकी एवेंजर्स डेड हो गए थे, सिर्फ टोनी स्टार्क बचा था और उसका ओल्ड वर्जन था, और जितने भी यंग एवेंजर्स के जो बच्चे थे उनको ट्रेन कर रहा था। ये दोस्तों काफ़ी अजीब और अच्छी स्टोरी लाइन थी। और यहाँ पे जो मेन विलन था वो अल्ट्रॉन था, बहुत लोग ये देखे होंगे। यहाँ पे दोस्तों मार्वल स्टूडियोज अपने ट्रेलर में कह भी रहा है कि एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, यानी दोस्तों वो हम लोग को हिंट दे रहा है कि अभी आगे जाके ना जाने कितनी पॉसिबिलिटी है जो ऑडियंस के होश उड़ा देगी। अब पहली पॉसिबिलिटी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बनती है। क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जाए जहाँ पे इस वर्जन का आयरन मैन मौजूद हो, तब टोनी स्टार्क की केमियो की जरूरत पड़े। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्मिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि दोस्तों अभी बीच में डायरेक्टर्स भी चेंज हो गए थे। तो सैम रेमी पता नहीं कौन सा जादू ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को एक सरप्राइज देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो इसके पास काफ़ी पोटेंशियल है कुछ ऐसी मूवी बनाने का जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका ये सबकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैप्टन मैन वॉर की, तो इसमें फाइट हुई थी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में, और ये मूवी कितनी ज़्यादा हिट हुई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग कॉमिक बुक पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक सिविल वॉर 2 मूवी है जहाँ पे फाइट हुई थी आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच में। तो दोस्तों इस मूवी को अगर हम लोग को हाइप बढ़ाना है तो भले ये मूवी ये यूनिवर्स में पॉसिबल ना हो, लेकिन किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में ये पॉसिबल हो। और वैसे भी दोस्तों चाहे बात हम लोग करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, लोकी की या वांडा की, ये लोग आने वाले टाइम में मल्टीवर्स कैसे काम करता है इसका राज समझ लेंगे और ऑडियंस को भी समझा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को आयरन मैन की झलक जरूर दिखाई देगी। अब बहुत लोग का ये मानना है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, टोनी स्टार्क वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आयरन मैन नहीं आया तो आगे जाके और मूवी कैसे बनेगी, जैसे कि एवेंजर्स वर्सेस म्यूटेंट। और यहाँ पे दोस्तों इसलिए अगर हम लोग कॉमिक बुक देखें या फिर एनिमेटेड सीरीज देखें, जब कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर मेन सुपर हीरो यानी कि ओरिजिनल एवेंजर्स हमेशा रहे हैं, तो यहाँ पे अब फेज 4 की शुरुआत में ही मल्टीवर्स आते ही सब मेन हीरो को हटा दिया जाए तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे दोस्तों ओल्ड हीरो की उतनी ज़रूरत है जितने कि नए सुपर हीरो की, क्योंकि आगे जाके यही उनको गाइड करेंगे। लेकिन जब मेन सुपर विलन से लड़ने का मौका आए तो यही लोग सामने आएंगे, जैसे कि थॉर। हाँ दोस्तों थॉर, हल्क, हॉकाई, तीन एक ऐसे ओरिजिनल एवेंजर्स हैं जो आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा जिससे कैप्टन अमेरिका वापस आ जाए, और आयरन मैन भी, जिससे वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो कि ऑडियंस सिर्फ अभी कॉमिक बुक में देखी है, जैसे कि गैलेक्टस बस्टर आर्मर, थॉर बस्टर आर्मर, ये सब हम लोग ने सुना है। लेकिन अगर लाइव एक्शन मूवी में ये सब नजर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू आयरन मैन के इन्वॉल्वमेंट की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।